हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है, इस तरह से। और ये हमारे कान्हा जी की चोली है। इसे हम बनाना स्टार्ट कर दें। आज हम ये कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये बुकरम लिए 9.5 इंच का मैंने ये पीस लिया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर भी 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस यहाँ पे लगाएंगे 4.5 इंच पर। ये इस तरह से हम अब ऐसे इस तरह से अब हम इसे काट लेंगे, इस तरह से। इस तरह से हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम 1.25 इंच पर लगाएंगे, इस तरह से। 1 इंच में 2 पॉइंट कम, इस तरह से। यहाँ पे भी हम गोलाई लगाएंगे, इस तरह से। अब इसे हम काट लेंगे, इस तरह से। ये हमारा कमर के लिए हो गया। अब इसी के बराबर में 2 अस्तर काट लूँगी। इस तरह से मैंने ये 2 पीस काट लिए, इस तरह से। अब हम यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है और ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से ये हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। ये हमारी इस तरह से किनारी हो गई। एक साइड हम काट लेंगे, इस तरह से। अब हम ये गोलाई में काट लेंगे। इस तरह से। अब हम इसे सीधा करेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से हमारा ये सीधा हो गया, इस तरह से। मैंने इस तरह से ये सीधा करके यहाँ पर सिलाई लगा ली, इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस तरह से टिश्यू रिबन लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से टिश्यू रिबन लगाएंगे। इसकी जो चौड़ाई हमारी 4 इंच है। अब हम 4.5 इंच की नेट लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है।
और लंबाई इसकी 41 इंच है। मैंने 2 पट्टी ली है इस तरह से। अब हम इसमें इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे, इस तरह से। मैं इस तरह से प्लेट्स लगाकर आपको दिखाती हूँ। प्लेट्स हम इसकी गोलाई के बराबर लगाएंगे। इस तरह से मैंने प्लेट्स लगा ली इस तरह से। अब हम इसके ऊपर रखेंगे और मैंने यहाँ पर भी टिश्यू रिबन लगा लिया। इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स लगा ली हैं। ये टिश्यू रिबन मैंने निकाल दिया है। इस तरह से अब हम इसकी एक्स्ट्रा फ्रिलें हम काट लेंगे। और ये मैंने चोली के लिए नेट लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई इसकी 9.5 इंच ली है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और टिश्यू रिबन लगा लेंगे। इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं चोली इसके लिए नेफा के लिए ये हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करने के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई इसकी 9.5 इंच ली है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसे हम पलट लेंगे। यहाँ पे हम पीछे की तरफ से इस तरह से हम नेफा लगा लेंगे। इस तरह से मैं नेफा लगाकर आपको दिखाती हूँ और इस चोली को बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये चोली तो बना कर तैयार कर ली है। यहाँ पर टिश्यू रिबन लगा लिया है और ये मैंने नेफा लगा लिया। अब हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको, इस तरह से। यहाँ पे हम इस तरह से डोरी डालकर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से मैं चोली को इसमें बीचा बीच में से इसे इस तरह से काट लूँगी। इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। और इस तरह से मैं यहाँ पे एक टिश्यू रिबन लगा लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। मैं इस तरह से ये चोली तैयार हो गई इस तरह से। और ये मैंने नेफा और डोरी लगाकर तैयार कर लिया। ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई इस तरह से। ये हमारे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है। इस तरह से हम यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं। और इस तरह से हम पहनाएंगे। इस तरह से ये ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई।